अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें 12th का डिग्री मिलता है, और 12th का जो डिग्री मिलता है, क्या उससे आप बीएससी, बीए, पुलिस का फॉर्म, एसएससी का फॉर्म, एसएससी जीडी का फॉर्म, आप तमाम वैकेंसियां में आप कैसे शामिल हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं, आप सबके अंदर ना सबसे बड़ा परेशानी है, यह आपका परेशानी नहीं है, यह पूरे भारतवर्ष में लाखों छात्रों की परेशानी है कि क्या अगर हम 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलिटेक्निक 3 साल का कोर्स होता है, और वो 3 साल के कोर्स में आपको 12th का भी डिग्री मिलेगा। मतलब मेरा कहना है कि आपको 12th दोबारा नहीं करना है। आप 3 साल में पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो उसी में आपको 12th बोर्ड एग्जाम का भी डिग्री मिलेगा। अगर आप बिहार से कर रहे हैं तो बिहार सरकार की तरफ से मिलेगा, यूपी से कर रहे हैं तो यूपी सरकार की तरफ से मिलेगा, हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं तो हिमाचल सरकार के प्रदेश की सरकार के मिलेगा, झारखंड से कर रहे हैं तो झारखंड सरकार की मिलेगा, उत्तराखंड से कर रहे हैं तो उत्तराखंड 12th बोर्ड एग्जाम का डिग्री मिलेगा। अब यहां पे एक समस्या पता है क्या था, ये शायद 17 या 18 में श्योर नहीं हूं, सरकार ने इस चीज की, भारत सरकार ने इस चीज की घोषणा किया था कि अगर जो 3 वर्ष में पॉलिटेक्निक करता है, 10th के बाद पॉलिटेक्निक करता है, तो उसे 12th करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको 12th का भी डिग्री मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश का एक अमित शर्मा नाम का व्यक्ति था जो कोर्ट तक का जो गुहार लगा दिया, क्योंकि वो व्यक्ति को सिविल इंजीनियर से वो पॉलिटेक्निक किया, सिविल ब्रांच से वो पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक करने के बाद वो पुलिस का फॉर्म भरने चला गया, क्योंकि पुलिस का फॉर्म आता है 12th एग्जाम का, 12th लेवल का फॉर्म आता है पुलिस का। अब उसे लगा कि सरकार तो इस बात की घोषणा कर ही दिया है कि जो 3 साल में पॉलिटेक्निक कर रहा है उसे 12th का भी डिग्री मिलेगा, तो जो 12th का हमको डिग्री मिला है क्या उसी से हम पुलिस का फॉर्म भर देते हैं। हिमाचल सरकार ने उस फॉर्म को अपेयर करना बंद कर दिया, मतलब फॉर्म लड़का नहीं भर पाया। वो हालांकि है इंजीनियर आदमी थोड़ा खोपड़ी होता है, क्योंकि इंजीनियर बनना गुरु इतना मुश्किल नहीं है। लाखों छात्रों बैठता है जिसमें 10,000 सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होता है, 20,000 लड़कों का एडमिशन होता है। हालांकि हिमाचल प्रदेश में थोड़ा सीटें कम रहती है क्योंकि यहाँ जनसंख्या कम है। यूपी में लगभग 50,000 का एडमिशन होता है सरकारी कॉलेज में, बिहार में 20,000 का एडमिशन होता है, 20,000 से प्लस का एडमिशन होता है सरकारी कॉलेज में, झारखंड में लगभग आपको 7,000 का एडमिशन होता है सरकारी कॉलेज में। तो वो जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना सीट आया है सरकारी कॉलेज में। खैर वो तो अलग बातें हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश का जो अमित शर्मा नाम का व्यक्ति था वो सरकारी से किया था पॉलिटेक्निक। थोड़ा दिमाग तो यही था, क्योंकि सरकारी से जो पॉलिटेक्निक करेगा ऊपर ये क्यों करेगा। वो बंदा क्या किया ना, कोर्ट तक का जोहार लगा दिया। जब उन्होंने कोर्ट में गया और कोर्ट में इस बात को रखा तो कोर्ट के जज ने इस बात की फैसला दिया कि अगर 3 साल में पॉलिटेक्निक कर रहा है तो वो 12th लेवल की हर एक सरकारी नौकरी का फॉर्म में अपेयर हो सकता है। अब मैं इसकी कहानी को थोड़ा सा लंबा क्या, मैं आपको इस कहानी को डीपली लेकर के चलता हूं। आइएगा, आपको पॉलिटेक्निक जो 10th के बाद कर रहे हैं तो 12th का डिग्री मिलेगा। देखो 12th का डिग्री बहुत प्रकार का होता है। एक आता है मैथ से होता है 12th, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री होता है 12th में। एक क्या होता है, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री होता है 12th में। कितना लोग 12th कैसे करता है, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से करता है, कितना लोग बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से करता है, कितना लोग आर्ट्स ले लेता है 12th में, है ना, कॉमर्स लेता है ना। अब आइएगा, तो आप कहोगे कि गुरुजी हमको जो 12th का डिग्री मिलेगा वो मतलब बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा। क्योंकि जैसे रेलवे टेक्नीशियन की फॉर्म हो गई, तो रेलवे टेक्नीशियन का जो फॉर्म आता है ना 12th लेवल का, वो हमारा बायोलॉजी से जो इंटर किया रहता है वो लड़का इस फॉर्म को नहीं भरता है। क्योंकि सर यहां भी तो रूल है ना, अगर आप इंटर आर्ट्स से किए रहिएगा ना तो रेलवे टेक्नीशियन का फॉर्म आप नहीं भरिएगा, लेकिन अगर आप इंटर में आपका मैथ रहेगा तो आप रेलवे टेक्नीशियन की भी फॉर्म भर सकते हो। लेकिन आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद जो 3 साल में जो आपको डिग्री मिलेगा वो आपको मिलेगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से। इसका मतलब जो आपका दोस्त इंटर किया है, जो आपके भाई इंटर किया है, तो देखिएगा वो कभी कितना लोग बायोलॉजी से इंटर करता है, कितना लोग मैथ से करता है। तो आपको जो डिग्री मिलेगा 3 साल में वो आपको मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा। हाँ, उसके लिए आपको हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर देना पड़ता है अपना मातृभाषा का,
वो आपको कॉलेज के लास्ट सेमेस्टर में ही आपको कर देगा। ठीक है, हाँ। तो मैंने क्या कहा सर, आपको पॉलिटेक्निक, अगर 10th के बाद आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से आपको 12th का भी डिग्री मिलेगा। अब देखो कितना बड़ा फायदा है सर। आप जो अगर 2 साल, आप जो 2 साल 12th बोर्ड एग्जाम में जो बर्बाद करिएगा, उससे पक्का है कि आप 3 साल में 12th भी क्लियर कर लीजिए और आप इंजीनियर भी बन जाइए। कितना बड़ा बेनिफिट है। इसलिए मैंने कहा आपको यूनिक बनना पड़ेगा, और यूनिक इतना तगड़ा बनना पड़ेगा गुरु कि 3 साल में पॉलिटेक्निक और चौथा साल में नौकरी। क्योंकि सर आप पॉलिटेक्निक करते हैं तो 50% आपकी सिलेक्शन सरकारी नौकरी में हो ही जाता है। 50 क्या 80% तक का सिलेक्शन हो जाता है। 20% थोड़ा सा मेहनत और कर दोगे ना, फट से ना सरकारी नौकरी लग जाएगा। मैंने ये कहा, ठीक है। तो अब मैंने क्या कहा, आपकी परेशानी तो खत्म हो गई। क्या कहा मैंने, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से आपको 12th बोर्ड एग्जाम की डिग्री क्या हो जाएगा, मिलेगा। बायोलॉजी से नहीं मिलेगा, आर्ट्स से नहीं मिलेगा। जो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से जो लोग इंटर करते हैं उसका डिग्री आपको 12th बोर्ड एग्जाम का डिग्री मिल जाएगा पॉलिटेक्निक के साथ। अब वो डिग्री से आपका मन है कि हम बीटेक नहीं करेंगे। पॉलिटेक्निक 3 साल फाइनल होने के बाद कितना लोग बीटेक नहीं करता है, कितना लोग स्टॉप कर देता है। तो अगर आपका मन है कि हम बीटेक नहीं करेंगे तो आप बीएससी भी कर सकते हो, बीए भी कर सकते हो। हाँ, ग्रेजुएशन जो होता है ना, आप ग्रेजुएशन कर सकते हो, क्योंकि सब लोग बीटेक नहीं कर सकता है। बीटेक करने में पैसा खर्चा होता है। सरकारी से भी आप कर रहे हैं तो लगभग 4 साल, फिर 3 साल में टाइम देना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर आप पॉलिटेक्निक के बाद अगर आप बीटेक करिएगा तो आपका बीटेक 3 ही साल में फाइनल हो जाएगा। क्योंकि आपका, और जो 12th के बाद बीटेक करता है तो 12th के बाद बीटेक करने पे 4 साल लगता है, और पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक करिएगा तो आपको 3 साल में फाइनल हो जाएगा। तो आप अगर आपको बीटेक करने का मन नहीं है तो पॉलिटेक्निक जो 3 साल में आपका फाइनल होगा, 10th के बाद जो आप पॉलिटेक्निक करिएगा उसमें 12th का डिग्री मिलेगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा। और फिर आप ना उससे बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं। अगर आपका मन है तो आप बीएससी में एडमिशन ले लो। या फिर आपका मन है तो आप बीएससी में एडमिशन ले लो। आपका मन है किसी भी आप ग्रेजुएशन कर सकते हो। ये भी परेशानी आपका खत्म, ये भी परेशानी आपका खत्म। अब समस्या आ गया कि क्या सर, अगर जो हम 3 साल में पॉलिटेक्निक करेंगे 10th के बाद, उसमें हमको 12th का डिग्री मिलेगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से, तो क्या उससे हम पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं? बेहिचक भर सकते हो। क्या आप इसमें एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं? अरे बेहिचक भर सकते हैं। कहता है रेलवे का फॉर्म भर सकते हैं, तो रेलवे में तो पॉलिटेक्निक का सबसे बड़ा स्कोप है। देखो, ये पुलिस का फॉर्म आप 12th लेवल का भरिएगा, एसएससी का फॉर्म आप 12th लेवल का भरिएगा। ठीक है, अगर इसमें इंजीनियर का वैकेंसी आएगा तो आप इंजीनियर में पॉलिटेक्निक लगाइएगा। और रेलवे में ना पॉलिटेक्निक अगर आप कैले रहिएगा तो रेलवे में सर जॉब सबसे आसान है करना। रेलवे ड्राइवर, रेलवे जेई, टेक्नीशियन सब आता है पॉलिटेक्निक के ऊपर। तो अगर आप, जैसे आपका मन आ गया कि सर हमको 12th का तो डिग्री मिल ही जाएगा, तो क्या हमको मन है आर्मी का फॉर्म भरने का, हमको मन है बिहार पुलिस का फॉर्म भरने का, हमको मन है एसएससी, मैंने कहा एसएससी जीडी का फॉर्म भरने का, आप भर सकते हो। कहीं पे कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सर जब सरकार घोषणा करती है उसकी व्याख्या होता है। अब जब वो व्याख्या होता है तो मार्केट में उसे एग्जाम्पल के तौर पे उसे लोग यूज भी कर रहे हैं। तो मैं आपको कहूंगा आप यूनिक बनो, डिफरेंट बनो, अपनी सोच को बदलो। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे ये दुनिया नहीं बदलेगा। गुरु आपको पता है, नहीं पता होगा सर, आप 2 साल जो 12th में दोगे, 12th का डिग्री देने में 2 साल लगाओगे 12th बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने में। सर 10th के बाद ना 3 महीना अच्छे से अपने अंदर की कमजोरी पे खुल के बार करना, और एसके साइंस क्लासेस परिवार के साथ जुड़ जाना टाइट से, और 3 महीना के अंदर में आपकी सर सिलेक्शन को सुनिश्चित मैं कर दूंगा। सर 3 साल में इंजीनियर भी बन गए और 12th बोर्ड एग्जाम का भी टेंशन खत्म हो गया। कितनी बड़ी बेनिफिट है। यूनिक बनो ना गुरु, समाज से हटकर काम करो ना। और आज की डेट में अगर आपके पास टेक्निकल डिग्री नहीं है तो आप मानिए समाज की, मतलब मानिए आप एजुकेशन की सबसे लो ग्रेड हो। भारत सरकार खुद बोलती है कि आपके पास आज के युवाओं में टेक्निकल होनी चाहिए। तो फिर जागो ना गुरु। अब बताइएगा आपके अंदर की क्या समस्या है।
पहला मैंने क्या कहा, अगर आप 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो आपको 12th नहीं करना, 12th का डिग्री साथ में मिलेगा। और जो 12th का डिग्री साथ में मिलेगा वो 12th पीसीएम से मिलेगा, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा। किससे मिलेगा? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा। किससे मिलेगा? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री से मिलेगा। जैसे इंटर जो होता है ना, कितना लोग इंटर आर्ट्स से करते हैं, कितना इंटर बायो से करते हैं, कितना इंटर मैथ से करते हैं। तो आपको जो डिग्री मिलेगा वो इंटर मैथ वाला मिलेगा। क्या चीज से मिलेगा? आपको जो डिग्री मिलेगा वो इंटर क्या चीज से मिलेगा? मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री वाला मिलेगा। हाँ, अब उसके बाद आप चाहिए तो बीएससी भी कर सकते हैं, बीए भी कर सकते हैं। आपको जो 12th का डिग्री मिलेगा उससे आप पुलिस का भी फॉर्म भर सकते हैं, एसएससी का भी फॉर्म भर सकते हैं, जीडी का भी फॉर्म सकते हैं। वो तमाम सरकारी जॉब की वैकेंसी आप अप्लाई हो सकते हैं। किसी को दिक्कत? क्योंकि इस चीज को हाई कोर्ट ने खुद व्याख्या किया। क्योंकि सर इंजीनियर बड़ा टेढ़ आदमी होता है, हाई कोर्टों तक चल जाता है अर्जी लेकर के। क्योंकि सर कोर्ट में पैसा खर्चा नहीं होता, आप वकील को पकड़िए कितना पैसा खर्चा होगा। आप अगर अपने केस को खुद से हैंडल कर रहे हैं तो कोई खर्चा नहीं होगा। 10 रुपया का एक वहां पे शायद 10 या 25 रुपया का कुछ मिलता है वहां पे, वो लेना पड़ता है। बस ये बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो इस परिवार के साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि ये परिवार आपका है और ये परिवार आपके लिए हमेशा काम करेगा। हमारी नेक्स्ट वीडियो ये आएगा कि पॉलिटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी सरकारी जॉब है जिसमें लाखों की सैलरी है। और कुछ कुछ सरकारी जॉब तो ऐसे हैं पॉलिटेक्निक करने के बाद जिसमें रेड नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिलता है। पहले रेड बत्ती वाला गाड़ी मिलता था, अब वो नहीं मिलता, रेड नंबर प्लेट वाली गाड़ी मिलता है। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। आपके लिए सपोर्टिंग था या नहीं था? अगर था तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब हम आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर जो लोग पॉलिटेक्निक 2025 की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं तो ये परिवार आपके लिए बहुत कुछ करता है। क्योंकि यही परिवार है सर, यही परिवार है जो पूरे बिहार में रैंक 2 दिया 2024 में, पूरे बिहार में रैंक 3 दिया 2024 में, पूरे बिहार में 1000 के अंदर रैंक में 450 से ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन दिया। सर यही परिवार है जो पूरे यूपी में रैंक 3 दिया। सर यही परिवार है जो पूरे झारखंड पॉलिटेक्निक में रैंक 6 दिया और पूरे उत्तराखंड में रैंक 4 दिया। हमारी मिशन है राजस्थान और बंगाल और हरियाणा को भी कवर करना। बस आपका साथ, सपोर्ट और सहयोग चाहिए मेरे साथ। और एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं, अगर इसके बाद भी आपके अंदर कोई परेशानी है तो आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे आप मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है संदीप-184240। आप इस पर फॉलो करके आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। आपकी परेशानी पे हम खुलकर बात करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने तमाम दोस्तों तक इस वीडियो को फैला दीजिएगा ताकि आपकी वजह से उनको भी सपोर्टिंग मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।